पिछले एपिसोड में टैन्यू रुक्सिया से मिला था। फिर जब रुक्सिया ने अपनी सिस्टर का नाम यूकिन बताया था, टैन्यू इसके बारे में सोचने लगता है। अब सूजियान गुस्से में बोलती है, मैं इस नाम को याद रखूंगी और किसी दिन देखूंगी यूकिन कितनी खूबसूरत है। टैन्यू अभी भी कुछ सोच रहा होता है। इस पर सूजियान कहती है, इतने खूबसूरत लड़की को देख क्या तुम उसके करीब जाना चाहते हो? फिर मेंगई इसे शांत कराती है और कहती है, टैन्यू ऐसा नहीं है। फिर टैन्यू से पूछती है, क्या तुम रुक्सिया के बारे में जानते हो? इस पर टैन्यू कहता है, पता नहीं क्यों रुक्सिया से मुझे किसी जान पहचान की फीलिंग आ रही है, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है यह केवल मेरा इमेजिनेशन है। फिर मेंगई कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अभी तुम्हारा सामान भी बेचना है। इसके बाद टैन्यू यहाँ पर अपने लो ग्रेड वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को बेचने लगता है। यह देख सभी स्टूडेंट इसकी तलवार को खरीदना चाहते हैं, लेकिन तभी यहाँ डोंग नाम का लड़का आता है और पूछता है, क्या मैं इन 7 तलवार को खरीद सकता हूँ? इस पर टैन्यू कहता है, अगर तुम्हारे पास उतने स्पिरिट स्टोन हैं, तब तुम बिल्कुल खरीद सकते हो। यह सुनकर डोंग खुश हो जाता है और स्पिरिट स्टोन देकर तलवारें खरीद लेता है। तभी आउटर गेट के ग्रेट एल्डर अनाउंस करते हैं कि इनर गेट के 9 चीफ यहाँ पर आ गए हैं। फिर टैन्यू मेंगई से कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बचाने के लिए तुम सामने नहीं आओगे, क्योंकि मैं तुम सबको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तुम सब मुझ पर यकीन रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद ग्रेट एल्डर सबसे पहले होली सोल डिवीजन के चीफ एल्डर लिंगहू कांगे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि असल में लिंगहू का ग्रैंडपा है। इसके अलावा यहाँ एनिमल सोल डिवीजन के चीफ एल्डर वू होंग, एंशिएंट सोल डिवीजन के चीफ एल्डर हुआंगफू सेंगकुन, 5 सोल डिवीजन के चीफ एल्डर वू क्विंग क्वान, लाइटनिंग डिवीजन के चीफ एल्डर हु यूसेंग, फॉर्मेशन डिवीजन के चीफ एल्डर टैंग स्वान फेंग, रियून डिवीजन की चीफ एल्डर जू डेनरोंग, फील्ड डिवीजन की चीफ एल्डर सेन सुबिंग और आर्म्स डिवीजन की चीफ एल्डर म्यूरोंग सीसी भी आए हैं। इसके बाद लिंगहू कांगे सभी स्टूडेंट को एरिना में आने के लिए बोलता है, जिसके बाद ग्रेट एल्डर सभी को वहां जाने का ऑर्डर देते हैं। फिर सभी स्टूडेंट वहां चले आते हैं, लेकिन तभी लिंगहू कांगे थोड़ा सा परेशान हो जाता है और ग्रेट एल्डर से कहता है कि यहाँ तो केवल कुछ ही स्टूडेंट आए हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि 9 चीफ यहाँ पर आ गए हैं? अगर ऐसा है तो तुरंत जाओ और उनको यहाँ पर लेकर आओ। तब ग्रेट एल्डर बताते हैं कि एग्जाम को पास करके जितने भी स्टूडेंट वापस लौटे हैं वह सब यहाँ मौजूद हैं। यह सुनते ही लिंगहू कांगे हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि बाकी के स्टूडेंट मर चुके हैं? तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट को एक जंगली बिस्ट ने मार दिया, जिस वजह से केवल इतने स्टूडेंट ही बच पाए हैं। अब इस पर लिंगहू कांगे पूछता है, मुझे तुरंत बताओ मेरा ग्रैंडसन लिंगहू कहाँ पर है? तब ग्रेट एल्डर कहते हैं, लिंगहू भी एग्जाम के दौरान मर चुका है। यह सुनते ही लिंगहू कांगे बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है, आज से 2 साल पहले लिंगहू मुझसे मिलने आया था। उसने कहा, अगर मैं म्यूरोन कुन के साथ बेट लगाऊंगा तब लूजर स्पिरिट स्टोन देगा। यह सुनते ही मैंने उसे बहुत पीटा था और भला बुरा बोला था। उस टाइम मैंने नहीं सोचा था आज मैं लिंगहू से आखिरी बार मिल रहा हूँ। यह अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा ग्रैंडसन ही मेरी फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन था। फिर ग्रेट एल्डर इसे अपना कंडोलेंस देते हैं और खुद का ख्याल रखने का बोलते हैं। तभी लिंगहू कांगे कहता है, आखिर वह कौन सा बिस्ट था जिसने लिंगहू को मारने की कोशिश की? अब मैं भी उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर के पसीने छूटने लगते हैं, जिस वजह से लिंगहू कांगे को इन पर डाउट हो जाता है। तभी एक स्टूडेंट बता देता है कि लिंगहू को किसी बिस्ट ने नहीं बल्कि टैन्यू ने मारा है। इसके बाद लिंगहू कांगे टैन्यू को सामने आने के लिए कहने लगता है। अब टैन्यू मेंगई को फिर से कहता है, तुम कुछ भी मत करना। इसके बाद वह लिंगहू कांगे के सामने चला जाता है। फिर कहता है, पता नहीं चीफ एल्डर मुझे क्यों खोज रहे हैं। अब लिंगहू कांगे गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को मार दिया और अभी
पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों खोज रहा हूँ। फिर लिंगहू कांगे टैन्यू को हवा में उठा लेता है। वह कहता है, लिंगहू मेरी फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन था। क्या तुम्हें पता नहीं था कि वह मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। यह सुनकर टैन्यू मुस्कुराने लगता है। अब यह देख लिंगहू कांगे आग बबूला हो जाता है और टैन्यू पर अटैक करने लगता है। यह देख सूजियान उसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन मेंगई इसे रोक देती है। इधर ग्रेट एल्डर भी टैन्यू के इस कंडीशन को देख परेशान होने लगते हैं। तभी टैन्यू कहता है, मैं आपके एंसेस्टर का आदमी हूँ, आपने भी तो मुझे मारने की कोशिश की। यह सुनते ही लिंगहू कांगे हैरान हो जाता है और टैन्यू को नीचे छोड़ देता है। यह देख मेंगई कहती है, टैन्यू बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कि सेक्ट के रूल को कैसे यूज करना है। अब लिंगहू कांगे टैन्यू से पूछता है, मेरे एंसेस्टर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। अगर तुम इस रीजन को नहीं बता पाए तब मैं उनको पर्सनली यहाँ पर लाऊंगा और तुम्हें सबके सामने मार डालूंगा। तब टैन्यू कहता है, सॉरी चीफ एल्डर, इस हुआंगफू सेक्ट को एंसेस्टर ने ही बनाया है, जबकि मैं इस होली सेक्ट का ही एक स्टूडेंट हूँ। क्या आपको लगता है एक स्टूडेंट एंसेस्टर का आदमी नहीं हो सकता। इस पर लिंगहू कांगे कहता है, ऐसा बोलकर मेरे एंसेस्टर को इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब मैं सबके सामने तुम्हें मार डालूंगा। तभी टैन्यू कहता है, क्योंकि स्टूडेंट हुआंगफू सेक्ट की पूजा करता है और साथ में इसके लोगों की भी। अगर आपको लगता है मेरा कहना गलत है तब तो आप खुद को भी एंसेस्टर का आदमी नहीं मानते। आपने आसमान की एंसेस्ट्रल स्पिरिट को फेस करने की हिम्मत की। आपने सबको दिखाने का कोशिश किया कि एक स्टूडेंट हमारे एंसेस्टर का आदमी नहीं हो सकता। आपने उस स्टूडेंट को मारने की कोशिश की जो एंसेस्टर का लॉयल है। टैन्यू के इस चालाकी और बुद्धिमानी को देख ग्रेट एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बातों से खुद लिंगहू कांगे भी सोच में पड़ गया है। फिर टैन्यू लिंगहू कांगे से कहता है, आपके सामने आउटर गेट का एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट खड़ा है। मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन पहले आप मुझे अपनी बातों को खत्म कर लेने दीजिए। उसके बाद अगर फिर भी आप मुझे मारना चाहें, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। आपके ग्रेट ग्रैंडसन ने आपकी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और उसने आउटर गेट में बहुत सारा क्राइम किया, जिसके बारे में आउटर गेट के सभी लोग जानते हैं। लिंगहू बिना किसी वजह के दूसरे स्टूडेंट को परेशान करता और उनको मार देता था। अगर मैं भी अनलकी होता तो अब तक मर गया होता। उसने एग्जाम के समय भी मुझे मारने के लिए बहुत से लोगों को भेजा था, जिसके बाद सरवाइव करने के लिए उनको मारने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और सेक्ट के रूल के अनुसार मैंने उन सबको मार दिया। जबकि आप प्रॉब्लम को जाने बिना ही मुझे जान से मार देना चाहते हैं। आपको तो यह भी पता नहीं उसने आपके ऊपर डिपेंड होकर आउटर गेट में कितना क्राइम किया है। मैंने तो आपके ग्रेट ग्रैंडसन को सेक्ट के रूल के अनुसार मारा, जिसे खुद एंसेस्टर ने ही बनाया है। लेकिन आपका क्या, आप एक अनजान स्टूडेंट को मार देना चाहते हैं। यह तो सेक्ट के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह आप तो एंसेस्टर को भी ऑफेंड कर रहे हैं। सेक्ट का 368वां रूल कहता है, सेक्ट के हाई पावर वाला जो कोई भी गलत करता है उसे उसकी पोजीशन से डिसमिस कर देना चाहिए। सेक्ट का 18वां रूल कहता है, एंसेस्टर को ऑफेंड करने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी पोजीशन पर हो, उसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। यह सारी बातें सुनकर लिंगहू कांगे का होश उड़ जाता है। फिर टैन्यू कहता है, आप उसमें से एक हैं जिसे मौत का सजा सुनाया गया था, लेकिन आप अभी भी सबके सामने एक स्टूडेंट को मार देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी स्टूडेंट को मारने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर आप मुझे मार भी देंगे, मेरी बात सेक्ट मास्टर तक जरूर जाएगी और मुझे विश्वास है सेक्ट मास्टर इस बारे में बुद्धिमानी से काम लेंगे। फिर वह जरूर ही मेरे साथ जस्टिस करेंगे। यह देख एक चीफ एल्डर सोचती है, काफी समय से केवल आउटर गेट का स्टूडेंट ही होली सोल मास्टर के प्रेशर में डराया गया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था यह टैन्यू एंसेस्ट्रल रूल को प्रोटेक्टर के रूप में यूज कर सकता है और होली सोल मास्टर को पूरी तरह से हरा सकता है। फिर लिंगहू कांगे कहता है, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन के कंप्लेंट और अपनी बेइज्जती का बदला कभी न कभी जरूर लूंगा।
फिर लिंगू कांगे एंसेस्टर की स्टोन के सामने माफी मांगता है और कहता है, जब मैंने अपने इकलौते ग्रेट ग्रैंडसन की मौत के बारे में सुना तब गुस्से में आकर मैंने टैन्यू को मारने की कोशिश की, लेकिन यह सब अनजाने में हुआ। इसके बाद वह टैन्यू से कहता है, लिंगू की मौत के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता, यह सब यहीं पर खत्म होता है। तुम अभी भी यंग हो और हम्बल बन सकते हो। मैं इनर गेट में तुम्हारी एबिलिटी जरूर देखना चाहूंगा। इसके बाद ग्रेट एल्डर सभी से बताते हैं कि 9 चीफ तुम लोगों में से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वह सभी स्टूडेंट को उनकी फिटल सोल की कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रो में खड़ा करा देते हैं, लेकिन लास्ट में टैन्यू सभी स्टूडेंट से अलग रहता है। यह देख ग्रेट एल्डर कहते हैं, टैन्यू तुम क्या कर रहे हो? तब टैन्यू कहता है, मेरा फिटल सोल थोड़ा स्पेशल है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अरेंज हो चुके होते हैं, जिसके बाद 5 सोल मास्टर कहते हैं, सेक्ट मास्टर ने स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस में 4 मेरिडियन स्पिल फॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए तुम सभी में से 4 सामने आ जाओ।